जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए स्क्वायर रूट से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे आप यहां पे बोर्ड पर देख चुके हैं या थंबनेल पर भी आप देख चुके हैं कि जो भी यहां पे पांचों क्वेश्चन का टाइप है, यह सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को इन सभी क्वेश्चन का केवल ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे आंसर कंसेप्ट पे लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल ट्रिक पे आपको इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन का पहले तरीका समझिए। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, फिर गुना में रूट 5, फिर गुना में रूट 5। इस तरह से गुना में कोई संख्या इन्फिनिटी यानी अनंत बार हो, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। तो आप में से सब बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे कि जब भी इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है और गुना में रहेगा, तो स्पेशली इसका आंसर जो है, जो रूट के अंदर संख्या होता है वही इसका आंसर मान हो जाता है। यानी इसका मान जो होगा 5 के बराबर होगा। यह पूरा का मान क्या हो जाएगा, 5। यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा आपका वही बाहर आ जाएगा। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर रूट के अंदर 16 रहे तो क्या 16 ही होगा, क्योंकि 16 का तो वर्गमूल 4 होता है। जी हाँ, याद रखिएगा कि रूट के अंदर चाहे वर्गमूल वाला संख्या हो या बिना वर्गमूल वाला संख्या, अगर गुना में है, अनंत तक है, तो आपको वर्गमूल निकाल कर सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर 16 है तो 16 निकाल दीजिए, 16 ही आंसर होगा। 25 है तो 25, 5 है तो रूट के अंदर 5 ही होगा, ठीक है। जो भी होगा आपका वही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि अगर अनंत तक नहीं रहेगा, इसका सेकंड टाइप जो है इन्फिनिटी तक नहीं रहता है, तब उसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको एक ट्रिक देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह देखना होगा ना कि रूट जो है यह कितना बार आया है। तो रूट आपका 1 2 3 बार आया है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि एक जो रूट होता है, इस रूट का पावर कितना होता है, तो 2 होता है। रूट का पावर क्या होता है, 2। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, यहाँ पे 2 क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो दू एगो दू एगो दू यानी टोटल 3 गो दू, यानी 2 का पावर हम क्या लिखेंगे, 3। यानी रूट का पावर तो 2 होता है। तो यहाँ पर भी एगो रूट है, यहाँ पर भी एगो रूट, यहाँ पर भी एगो रूट, यानी टोटल 3 गो रूट। तो यहाँ पे 2 का पावर हम क्या करेंगे, 3। अब 2 का पावर 3 इसलिए करते हैं क्योंकि रूट का पावर होता है 2, तो इसलिए 2 कर लिए और रूट जितना बढ़ाएगा उसका पावर। अब इसका पावर पहले निकालेंगे तो 2 का पावर कितना होता है, 8। 2 का पावर कितना होता है, 3 जो है आपका कितना होता है, 8 के बराबर होता है। अब आपको करना क्या है, तो रूट के अंदर जो संख्या है उसको ले लेना है 5। अब यह जो 8 आया है इससे 1 को कम करके बट्टा के ऊपर लिखना है और जो 8 आया है उसको नीचे लिख देंगे। यानी 5 के पावर 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको समझा रहा हूँ, आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेना है कि रूट कितना बार आया है, तो 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3। यानी अगर रूट 4 बार आया है तो 2 का पावर 4, यानी 2 हमेशा लेना है, ठीक है। अगर 6 बार आया है तो 2 का पावर 6। तो रूट जो है 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 होता है 8। अब आपको करना क्या है, तो रूट के अंदर जो संख्या है उसको ले लेना है, ठीक है। इससे यह जो 8 है इससे 1 को कम कर लेना है और यहाँ पे घात में ही लिखेंगे, तो 1 को कम करेंगे तो 7, अब बाटा के नीचे ये वाला संख्या 8 ले लेंगे, यानी रूट 5 के पावर 7/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन को भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो दोनों टाइप में देखा जाए तो दोनों टाइप में संख्या गुना में थी। एक बार अनंत तक था, एक बार रुका हुआ था। अब यदि संख्या जोड़ में अनंत तक हो या घटाव में अनंत तक हो, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं इसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में, 2 भागों में। यानी ऐसी 2 संख्या आपको सोचना होगा जिसको गुना करने पर रूट के अंदर वाला संख्या आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और जो भी 2 संख्या सोचना है ना, उसमें 1 का अंतर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको गुना करने पर 42 आ जाए और 1 का अंतर भी हो, तो वह है 6 और 7। 6 7 को गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 7 42 और 6 7 में 1 का अंतर भी है, ठीक है। अब देखिए यह तो 2 संख्या हो गया। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन प्लस में दिया है कि इस तरह से माइनस में दिया है। अगर क्वेश्चन प्लस में दिया है तो जो 2 संख्या आप सोचे हैं इसमें से जो बड़ा संख्या होगा वह आपका क्या होगा, आंसर होगा।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 नंबर में, यह क्वेश्चन प्लस में है, जोड़ में है, तो जोड़ में है तो 6 7 में बड़ा संख्या क्या है 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7 हमारा होगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर माइनस में दिया रहे ना, तो माइनस के लिए भी यही ट्रिक है कि दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर रूट के अंदर वाला संख्या आना चाहिए और अंतर 1 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 30 है तो 30 को 2 भाग में तोड़ेंगे जिसके बीच अंतर 1 का भी होना चाहिए, तो आपका 5 और 4 है, 5 का क्या होता है 20 और 5 4 में 1 का अंतर भी है। अब माइनस में रहेगा ना, तो इन दोनों संख्या में से जो छोटा संख्या होगा वह आंसर होगा। तो 5 और 4 में छोटा कौन है 4 है, तो इसका मान आपका क्या होगा 4 होगा। तो यह प्लस माइनस में यह एक ही ट्रिक होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब संख्या दो संख्या सोचेंगे तो अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा, और माइनस में है तो आपका क्या होगा छोटी संख्या आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह 4 क्वेश्चन का आप तरीका समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यह दिखने में तो छोटा लग रहा है इन सभी से, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। √5 प्लस 2√6 जो है कितना के बराबर है, इसका हमें मान बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में अलग अलग तरह से एग्जाम में घुमाकर भी सवाल पूछता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का मेन कंडीशन, जैसे ट्रिक जो है ना, ट्रिक के लिए कंडीशन है। वैसे देखा जाए तो जितने भी टीचर ट्रिक बताते हैं, क्वेश्चन का ट्रिक बताते हैं, तो हर ट्रिक का क्या होता है एक कंडीशन होता है। जब तक कंडीशन को क्वेश्चन जो है फॉलो नहीं कर रहा है तब तक हम उस ट्रिक को लागू ही नहीं कर सकते। जैसे ये सभी जो है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ट्रिक लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए हम बताएं कि अनंत तक रहेगा तभी होगा, इसका रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अनंत तक नहीं होता है तो अब इसके लिए नया ट्रिक लागू करना पड़ता है। ठीक है, नया ट्रिक हो जाता है, ऐसे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जितने भी ट्रिक होते हैं सबका कंडीशन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन का भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक बड़ा रूट है, उसके अंदर 5 प्लस 2√6 है। तो देखिए यहाँ पे रूट, बड़ा रूट के अंदर कोई रूट वाला संख्या है तो ठीक उसकी गुना में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। यही ट्रिक का शर्त है, कंडीशन है। अगर 2 होगा तब ट्रिक लागू होगा, अगर 2 नहीं होगा तो क्वेश्चन में आपको 2 कैसे लाना है। ठीक है, तब आपका ट्रिक काम करेगा, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको रूट के अंदर जो बड़ा रूट है उसके अंदर जो छोटा रूट है उसके गुना में आपका 2 है, तो ट्रिक लागू होगा। अब ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जो भी संख्या है ना, इसी को आपको 2 भाग में तोड़ना है, यहाँ पर भी 2 भाग में। अब ऐसी 2 संख्या तोड़ना है कि जिनको गुना करके 6 आ जाना चाहिए, और जोड़ के है जो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2√6 के प्लस में क्या है 5 है, तो ई जोड़ के आना चाहिए 5, यानी ऐसी 2 संख्या सोचना है। तो ऐसी 2 संख्या है 3 और 2, 3 और 2 को गुना करेंगे तो आपका क्या होगा 6 होगा, 3 दूना का 6, और 3 2 को जोड़ने पर क्या हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, तो यही इसका ट्रिक है। ठीक है, कि रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको 2 भाग में तोड़ना है। यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों संख्या के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। केवल यहाँ पे गुना करके यह रूट के अंदर वाला संख्या आ जाना चाहिए, और जोड़ के हई वाला संख्या यहाँ पे जो संख्या है वो आ जाना चाहिए। तो 3 और 2 हुआ। अब आपको करना है क्या है, तो इन दोनों पे रूट लगा देना है, इन दोनों पर क्या कर देना है रूट लगा देना है। और क्वेश्चन प्लस में है तो क्या कर लेना है प्लस, और माइनस में होगा तो माइनस, यानी इस पूरा का मान होगा √3 जोड़ √2 आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैथ से जुड़े सवालों का कंसेप्ट और ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।